वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। हमने जो भारत के लोक नृत्य त्योहार की जो सीरीज चल रही थी, ये उसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पीछे हमने देख चुका है लेक्चर 41 और 42 में। ये लेक्चर 43 है और पार्ट नंबर 3 भारत के लोक नृत्य त्योहार, जिसमें हम ट्रिक से राज्य, उनके नृत्य, उनके त्योहारों को देख रहे थे। तो इसमें हमने सारे खत्म कर लिए हैं जो जो भी लोक नृत्य और त्योहार हैं, और उसके बाद में कुछ बचते हैं जो किसी राज्य विशेष से संबंधित नहीं है, जो कि धर्म विशेष से या फिर पूरे देश के हैं, उनको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, जिसके बाद में कुछ भी नहीं बचता इसमें। तो देखते हैं। दिल्ली का है वात्सल्य मेला, ठीक है। केवल एक है तो हमने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि एक है तो एक तो आसानी से याद हो जाता है। जहाँ एक से ज़्यादा होते हैं वहाँ थोड़ा याद करने के लिए ट्रिक की हेल्प लेनी होती है। तो दिल्ली का जो त्यौहार है वो है वात्सल्य मेला। फिर नेक्स्ट आता है मिजोरम। मिजोरम में चेरोकान, खानटम और पिकू पिला, ये हो गए नृत्य। और जो त्योहार है वो है चपचार कूट। तो इसकी ट्रिक है, खान ने पानी पिला पिलाकर कूटा उसे, कान चीरा और चुपचाप चला गया। खान आया, उसको पानी पिला पिला के कूटा, बोलते हैं पानी पिला पिला के मारते हैं, तो पानी पिला पिलाकर उसको कूटा, उसका कान भी चीर दिया और फिर वहां से चुपचाप चला गया। तो खान से खानटम हो गया, पानी पिला पिलाकर तो पिखू पिला, ठीक है। उसके बाद में कूटा उसे, कूटा तो चपचार कूट। और अगर वहां से कूटा से चपचार कूट ना याद हो तो ये चुपचाप ऑलरेडी आया हुआ है, चुपचाप से चपचाप। और कान चीरा तो चेरा कान, चेरो कान, ठीक है। तो इस तरह सारे हो जाते हैं इसमें, ठीक में। फिर नेक्स्ट है झारखंड का छऊ, सरुल, कर्मा, विदेशिया, सोहनाई, जट और जाटे। ये नृत्य हो गए और त्योहार है सरुल और कर्मा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसका रीजन ये है कि हमने बिहार और उड़ीसा के देखे थे। या बिहार और उड़ीसा है, मतलब झारखंड में जो त्योहार है वो बिहार और उड़ीसा से लिए गए हैं। हमने उड़ीसा के देखे थे कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि पुरी की रथ यात्रा उड़ गई, ठीक है, और मरेला बुद्धा वहाँ आके छा गया, तो वहाँ से लिए हुए हैं। और बिहार की भी हमने देखी थी, ठीक है। तो विदेशी बिहार का है, तो ठीक। और बाकी ये उड़ीसा के हैं। तो इसके लिए जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें उड़ीसा और बिहार के याद कर लेने, और इतना ध्यान रखना है कि अगर उड़ीसा बिहार सेपरेट ऑप्शन में ना आए और झारखंड आए तो झारखंड लगाया ना है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा से ही ये झारखंड में आ गए, तो इसकी अलग याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की है बाबा गरिया पूजा और कराची पूजा। इसकी ट्रिक है, तेरे को बाबा गरिया आएंगे, पूजा कर ले कराची जाकर। तेरे को त्रिपुरा, बाबा गरिया आएंगे, बाबा गरिया पूजा, पूजा कर ले कराची जाके, तो पूजा कराची, कराची पूजा। अलीगढ़ का सुलह-कुल का त्यौहार है, जो कि हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। क्यों अलीगढ़ में हिंदू और मुस्लिम बहुत रहते हैं, थोड़ा AMU यूनिवर्सिटी भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो यहाँ थोड़ा होता रहता है झगड़ा वगैरह, तो उसी चीज़ को देखते हुए ये सुलह-कुल का त्यौहार मनाया जाता है, ताकि साम्प्रदायिक सद्भावना बनी रहे और एकता बनी रहे। अब कुछ देख लेते हैं जो पूरे देश में ही मतलब संबंधित है और किसी राज्य विशेष से संबंधित नहीं है। जैसे कुंभ का मेला है, 4 जगह मनाया जाता है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। नासिक महाराष्ट्र में है, उज्जैन MP में है, प्रयागराज UP में और हरिद्वार उत्तराखंड में है। देखो, प्रत्येक 4 साल बाद नंबर आता है, मतलब कुंभ का जो मेला है वो 4 साल बाद में मनाया जाता है। जैसे अभी यहाँ हुआ, 3 साल बाद में जब चौथा साल होगा तो वो उज्जैन का नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 साल बाद में चौथे साल में, मतलब 4 साल बाद कर लो एक तरह से, फिर प्रयागराज, और फिर उसके 4 साल बाद में हरिद्वार का नंबर, फिर उसके बाद में आएगा यहाँ। तो टोटल कितने कितने साल हो गए, 3-3 साल बाद में, चौथे साल बाद में मन रहे हैं, तो एक तरह से ये 12 साल बाद में इसका नंबर आया। अगर इसकी बात करें तो इसके बाद में ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, मतलब एक ही जगह लौट फिर कर वो आता है 12 साल बाद में नंबर। और वैसे अगर देखा जाए तो हर 4 साल बाद में कहीं ना कहीं इसका नंबर आ जाता है इन चारों में से। और एक ही जगह अगर बात हो तो वो 12 साल बाद में उसका नंबर आता है, क्योंकि बारी बारी से सब जगह होता है इन चारों जगह। तो कुंभ का मेला हो गया। नेक्स्ट है पपेटी और नवरेश त्योहार। तो पपेटी का हमने हिस्ट्री में देखा था, हमने हिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 से देखी थी। तो उसमें जो मुगल वंश थी, तो हमने देखा था मुगलों ने जो नवरोज त्योहार लिया था वो पारसियों से लिया था, तो वही क्लियर हो गया था नवरोज त्योहार जो है वो पारसियों का है। तो जो भी पारसी जो अपना नववर्ष मनाते हैं, तो नववर्ष की शुरुआत वो इसी त्यौहार से करते हैं, नवरोज या पपेटी त्यौहार से, ठीक है। तो मुगलों ने भी उसको अपनाया था, पारसियों से उसको लिया था, और मुगल भी इस त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट है ईस्टर त्यौहार, ठीक है। ईस्टर त्यौहार में ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे ऐसा माना जाता है। और दूसरा है गुड फ्राइडे, ये दोनों।
ईस्टर त्योहार को माना जाता है कि ईसा मसीह उस दिन पुनः जीवित हुए थे, और गुड फ्राइडे के दिन माना जाता है कि उस दिन ईसा मसीह शहीद हुए थे। ठीक है, गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह जो थे वो शहीद दिवस है, और ईस्टर त्योहार में ईसा मसीह ऐसा माना जाता है कि वो पुनः जीवित हुए थे। तो ये दोनों ईसा मसीह से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट है मगहर उत्सव। मगहर उत्सव जो है वो संत कबीरदास के मरने पर मनाया जाता है मगहर में, कि वो मगहर में ही खत्म हुए थे, और ये उनके मरने के तुरंत बाद में नहीं, सन 1990 से 1991, ठीक है, 90 और 91 दोनों ही मानी जाती हैं, इससे उनकी शुरुआत मानी गई थी इस त्योहार की। मरने के बाद में तुरंत बाद में त्योहार चालू नहीं हुआ था, 1990-91 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है सागा दावा और कालचक्र, ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। बसंत पंचमी, इसमें बसंत का स्वागत होता है, मतलब बसंत के शुरुआत में इसको मनाते हैं, इसमें सरस्वती की पूजा की जाती है। छोटी तीज श्रावण के महीने में मनाई जाती है, और इस पर जो बाबा होते हैं भोले जी, उन पर जो शिवलिंग होती है उस पर जल गिराते हैं। नेक्स्ट है धनु यात्रा, जो उड़ीसा में मनाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा नाट्य रंगशाला है ये, मतलब रंगशाला होती है, चलती है, मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह पे वो झांकी निकलती है, ठीक है, तो उसमें नाटक करते हुए ये लोग जाते हैं किसी भी उस धनु यात्रा में। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नाट्य रंगशाला है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार। नेक्स्ट है अम्बुबाची का मेला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अम्बुबाची का कई बार आ चुका है, ये असम में मनाया जाता है, असम के गुवाहाटी में। पूर्व का महाकुंभ, यही क्वेश्चन आया था कि इनमें में से कौन सा पूर्व का महाकुंभ बोला जाता है, तो अम्बुबाची का मेला। एक क्वेश्चन आया था कि जो पूर्व का महाकुंभ है, ठीक है, वो कहाँ मनाया जाता, वो उसमें किसकी पूजा होती है, तो कामाख्या देवी की पूजा। ठीक, कामाख्या मतलब कामायनी, एक तरह से काम की देवी, मतलब योनि की इसमें पूजा होती है। तो पूर्व का महाकुंभ और कामाख्या देवी की पूजा, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अम्बुबाची। नेक्स्ट है दीपावली के शोक के रूप में, तो जो थारू जनजाति होती है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। वैसे दीपावली को हम श्री राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में हम लोग काफ़ी उससे मनाते हैं, जोश से और खुशी से, लेकिन थारू जनजाति वो रावण को अपना पूर्वज मानती है, तो उसको वो उस दिन शोक के रूप में अपना मनाती है। अब ये मिलती कहाँ है जनजाति, तो ये भारत में और नेपाल में, मतलब भारत और नेपाल की जो बाउंड्री है उस जगह ये मिलती है। बाउंड्री में उत्तराखंड भी आ जाता है, बाउंड्री में बिहार का पूर्वी हिस्सा भी आ जाता है, पूर्वी और उत्तरी। तो बिहार और उत्तराखंड, भारत में बिहार और उत्तराखंड, और बाकी नेपाल में तो मूल रूप से जनजाति मिलती ही है। गुड फ्राइडे हमने ऑलरेडी देख लिया। तो इस तरह से भारत के लोक नृत्य त्योहार का जो पूरे तीनों पार्ट कंप्लीट हुए, इसमें हमने सारे लोक नृत्य त्योहार देख चुके हैं। बाकी हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 1 से सुपरवे क्लासेस जो हमारा चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जी के भाई कुणाल सर, उसमें हिस्ट्री लेक्चर 1 से आप देख सकते हैं, जिसमें शुरू से हिस्ट्री कराई गई है। धन्यवाद।